प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। और बताओ कैसे हैं आप सभी? तो प्यारे बच्चे, आज की अगर हम क्लास की बात करते हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग बिल्कुल बेसिक से बहुत शानदार तरीके से ब्लड रिलेशन की दूसरी क्लास को पढ़ने वाले हैं। कल मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था, कुछ क्वेश्चन भी कराए थे और कोशिश की थी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्यारे बच्चे, दो चीजों पर मैंने आपको वर्क कराया था। पहला ये कि व्यक्ति मेल है या फीमेल है। व्यक्ति मेल है तो प्लस लगाएंगे, व्यक्ति फीमेल है तो माइनस लगाएंगे। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि प्यारे बच्चे, मुझे जनरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब पीढ़ी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी पीढ़ी में कौन कौन है, मुझसे एक पीढ़ी ऊपर कौन है, मुझसे एक पीढ़ी नीचे कौन है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने लायक होती हैं। अब प्यारे बच्चे, जब ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने लायक हैं, सब कुछ बेहतर तरीके से समझने लायक हैं, तो हमें फिर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है? तो बात बताएंगे जल्दी से, करें स्टार्ट एक बार शानदार तरीके से। आज का ये पहला क्वेश्चन है। एक बार फिर से हम लोग बहुत बहुत बेसिक तरीके से आज भी फिर से सीखेंगे। कह रहा है विनीता और अमता गौरव की बहनें हैं। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, क्या क्वेश्चन होगा, कैसे से करना होगा, बढ़िया तरीके से समझेंगे। इसने कहा कि विनीता और अमता गौरव की बहनें हैं। मानकर चलो ये गौरव है। मानकर चलो कि मैंने कहा ये गौरव है, तो इसने यहां पर मुझसे क्वेश्चन में बोला है कि विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं, तो गौरव की बहन का नाम विनीता हो गया और प्यारे बच्चे गौरव की बहन का नाम अमिता हो गया। तो दो बहनें हुई गौरव के, जिसमें से एक का नाम हुआ अमिता और एक का नाम हुआ विनीता। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि आशीष विनीता का पिता है। मुझे बस इतनी सी बात बताओ कि आशीष अगर विनीता का पिता है तो आशीष गौरव का और अमिता का भी तो पिता होगा, क्योंकि ये तीनों बहन भाई बन रहे हैं। तो ये इसका मतलब आशीष इसका भी पिता हुआ, तो आशीष प्लस हो गया। आशीष अब इन दोनों तीनों का पिता हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि अंश अमिता का पुत्र है, तो अमिता से नीचे अंश का नाम लिख दो और अंश पुत्र हो गया अमिता का। डायग्राम कंप्लीट है। मुझे पता है कि कल बेसिक समझाने के बाद आज की क्लास आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आएगी। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है कि आशीष अंश से किस प्रकार संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि जो आशीष है ना, ये इस अंश का कौन लगता है। तो मुझे ये बताओ, अंश की माता का नाम है अमिता और अमिता के पिता का नाम है आशीष। तो जो माता का पिता होता है उसे हम लोग प्यारे बच्चे नाना कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नाना एकदम सही आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है प्यारे साथी, करने की कोशिश करना, बेहतर प्यारे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान टॉपिक है, बस हमें तरीके से समझना है। ध्यान से समझो। सवाल क्या कहता है? रानी पीयूष की बहन और कमल की बेटी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रानी है, रानी किसकी बहन है? रानी पीयूष की बहन है। रानी पीयूष की बहन है, तो पीयूष के बराबर में रानी का नाम लिखूंगा। ये जो रानी है
पीयूष की बहन है तो रानी को माइनस बनाऊंगा। रानी पीयूष की बहन है और कमल की बेटी है तो कमल से नीचे रानी का नाम लिखूंगा। रानी पीयूष की बहन हो गई, कमल की बेटी हो गई। इसका मतलब एक और बात सुनो, इसका मतलब एक और बात सुनो, अगर रानी पीयूष की बहन है और रानी कमल की बेटी है तो पीयूष भी कमल का बेटा होगा। बोलो हाँ या ना। फिर पीयूष भी तो कमल का बेटा ही होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे समझते हैं। कमल गौरव का पुत्र, कमल गौरव का पुत्र, इसका मतलब ये जो कमल है, कमल गौरव का पुत्र है तो कमल को गौरव से नीचे लिख दो। कमल गौरव का पुत्र है और आर्यन का भाई है। प्यारे गुड्डा, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि जब कभी भी और शब्द का प्रयोग होगा तो और शब्द का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कमल गौरव का पुत्र और आर्यन का भाई है। और मतलब आर्यन का भाई है, किसका? और आर्यन का भाई है कौन? यानी कि कमल। तो कमल आर्यन का भाई होगा। कमल आर्यन का भाई है तो कमल को आर्यन के बराबर में लिखूंगा। कमल को आर्यन के बराबर में लिखूंगा और कमल आर्यन का भाई है। सही है। फिर से समझ लो, कमल गौरव का पुत्र, तो कमल गौरव से एक पीढ़ी नीचे आया और आर्यन का भाई है। और मतलब पहले वाला, तो आर्यन का भाई कौन है? पहले वाला यानी कि कमल। आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन, ये जो आर्यन है ये रजनीश का पिता है तो रजनीश इसका बेटा हो जाएगा। आर्यन रजनीश का पिता हो जाएगा तो आर्यन को प्लस लगाऊंगा क्योंकि आर्यन रजनीश का पिता होने वाला है। कोई दिक्कत है किसी को? क्वेश्चन को समझो। कह रहा है कि आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित है, ये बताओ। ये जो आर्यन है इस पीयूष से कैसे संबंधित है? तो मुझे ये बताओ, पीयूष के पिता का नाम क्या है? कमल। पीयूष के पिता का नाम है कमल और कमल के भाई का नाम है आर्यन। पिता के भाई को चाचा कहते हैं, पैतृक चाचा बोला गया है। आप लोगों का एक डाउट बनेगा कि भैया जी पैतृक चाचा क्यों बोला है? पैतृक क्या है प्यारे साथियों? पैतृक चाचा का अर्थ होता है कि जो चाचा होते हैं यानी कि पिता के भाई। अगर यहां पर मैत्रक चाचा होता, प्यारे गुड्डा, मैत्रक चाचा होता तो मैत्रक चाचा का अर्थ होता है मामा। मैत्रक चाचा अर्थात मामा, वो रिश्ता जो माता की ओर से चलता है उसे मैत्रक, और वो रिश्ता जो पिता की ओर से चलता है उसे पैतृक कहा जाता है। बोलेंगे सभी प्यारे साथी, क्या ये बात समझ में आ चुकी है? क्या ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुकी है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अब आज की क्लास का अगला सवाल, एक बार इसका आंसर बताओ। बोलो भाई, अच्छा लग रहा है? समझ में आ रही है चीजें? आएंगी, जरूर आएंगी प्यारे साथी, हर चीज समझ में आएगी। बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सवाल को समझते हैं, सवाल को समझते हैं। क्या कहता है? आर्य की माता का पति मीना की माता का भाई है। कंफ्यूज मत होना, लैंग्वेज सवाल की ऐसी है तो कंफ्यूज मत होना। छोटा सा टुकड़ों में बांट बांट के क्वेश्चन कर लेना। कैसे? आर्य की माता का पति, मानकर चलो ये आर्य है। ध्यान से सुनो, सवाल ने कहा है कि आर्य की माता का पति, ये आर्य की माता हो गई और ये आर्य की माता का पति हो गया। तो माता का पति अर्थात ये प्लस, सबसे पहली बात है अगर माता का पति है तो माता और ये व्यक्ति विवाहित होंगे।
कल मैंने आपको बताया था विवाहित जोड़े के बीच में इस लाइन को डबल करके लिखा जाता है। चीजें याद आ रही हैं कि नहीं, बोलो, याद आ रही हैं चीजें? तो मैंने कहा कि आर्य की माता का पति, आर्य की माता का पति, यानी कि ये सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आर्या की माता का पति बोला है तो आर्य के पिता के लिए ही बोला गया होगा। आर्य की माता का पति मीना की माता का भाई है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जिसका भाई है, वो मीना की मम्मी है, मीना की मम्मी का भाई है। इसका मतलब ये हुआ आर्य के पापा मीना के मामा हैं, आर्य के पापा मीना के माता हैं, मीना के मामा हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो, एक बार नहीं 4 बार समझो, फिर से समझो क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन को फिर से समझो। आर्य की माता का पति, आर्य की माता का पति यानी ये प्लस, अर्थात आर्य के पिता मीना की माता का भाई है, तो ये मीना की माता हुई और इनके भाई हैं ये, तो आर्य के पापा मीना के मामा ही तो हुए। बात आई समझ में प्यारे बच्चे? ईमानदारी से थम्स अप करके बताओ कि भैया प्रॉपर सब कुछ समझ में आया या नहीं आया। आगे कह रहा है वंश मीना और कविता का भाई है, वंश मीना और कविता का भाई है। इसका मतलब यह हुआ मीना की एक और बहन है जिसका नाम है कविता, जिसका नाम है कविता। वंश मीना और कविता का भाई है, तो मीना और कविता का जो भाई होगा उसका नाम वंश होगा। वंश मीना और कविता का भाई है, तो वंश को मीना और कविता के बराबर में लिख दो कि वंश मीना और कविता का भाई है। ठीक है। कह रहे वरुण आर्य के पिता है, अर्थात ये जो प्लस है इनका नाम वरुण है, अर्थात ये जो प्लस है इनका नाम वरुण है। वरुण वंश से किस प्रकार संबंधित है? ये जो वरुण है ये इस वंश से किस प्रकार संबंधित है? बस इतना सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सवाल में ये बताओ कि वंश की माता जो होंगी वो मीना की भी माता होंगी, और मैं सीधा सा कॉन्सेप्ट जानता हूं, अगर मीना की माँ का भाई वरुण है मतलब मीना के मामा वरुण है, तो वंश के मामा भी तो वरुण होंगे, क्योंकि मीना और वंश भाई बहन है, भाई बहन है। तो जो मेरे मामा है वो मेरी बहन के भी तो मामा हुए, और जो मेरी बहन के मामा है वो मेरे भी मामा है। भाई यही तो कॉन्सेप्ट है। तो मामा आंसर होगा गुड्डा। अगर चाचा लिखता तो कैसे लिखता? मैत्रक चाचा, यानी जो रिश्ता मां की ओर से बनता है वो मैत्रक होता है, जो पिता की ओर से बनता है वो पैतृक होता है। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ के चलना है। नेक्स्ट, अगला सवाल, बोलो इसका आंसर। बताओ इसका आंसर आराम से, तसल्ली से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। बहुत आराम से बताइएगा, बहुत आराम से बताइए। सवाल ने यहां पर बोला है कि केपल रजत का भतीजा है। बेटा भतीजा बोले भांजा बोले वो अलग मेथड है, लेकिन भांजा और भतीजा क्या हो सकता है? रजत के भाई का बेटा हो सकता है केपल, और अगर भांजे को भतीजा शब्द का प्रयोग यहां किया गया होगा तो रजत की बहन का बेटा भी केपल हो सकता है। तो आप इस स्टेप को अभी मत करो, यहां कंफ्यूजन है कि भाई का बेटा है या बहन का बेटा है। हालांकि हम लोग जो गांव में बोलते हैं वो भतीजा बोलते हैं भाई के बेटा को, और भांजा बोलते हैं बहन के बेटा को, लेकिन किताबी भाषा में कभी कभी ये कंफ्यूजन बन जाता है और कभी कभी दोनों शब्द एक के लिए प्रयोग हो जाते हैं, तो इसलिए अभी इसे मत करो। निशा रजत की मां है, यहां से करो। निशा रजत की मां है। अगर प्यारे बच्चे मैं कहूं कि ये रजत है, तो रजत की मां का नाम क्या है? रजत की मां का नाम है निशा,
और निशा रजत की माँ है तो निशा को माइनस लिख दो, निशा रजत की माता हो जाएगी। क्वेश्चन ने आगे कहा है कि किपल रजत का भतीजा है। आगे इसने बोला है रमेश के 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं। ध्यान से सुनना, रमेश के 2 बच्चे रजत और नीलेश हैं। इसका मतलब रजत का एक और भाई या बहन है जिसका नाम है नीलेश। और सवाल कर रहा है रमेश के 2 बच्चे हैं रजत और नीलेश, तो रमेश के 2 बच्चे हैं। अच्छा ये बताओ, ये नीलेश और रजत तो निशा के भी बच्चे हैं, ये तो निशा के भी बच्चे हैं। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि यहां पर जो नीलेश और रजत हैं ये निशा के भी बच्चे हो जाएं और ये रमेश के भी बच्चे हो जाएं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, मैं निशा की शादी रमेश से कर देता हूं, तो ये अपने पापा के भी बच्चे होंगे और अपनी मम्मी के भी बच्चे होंगे। तो मैंने यहां पर यही काम किया कि निशा की शादी रमेश से कर दी, और मैं जानता हूं कि निशा महिला है तो रमेश पुरुष होगा। बोलेंगे हाँ या ना? सभी प्यारे साथी बोलेंगे हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किपल रजत का भतीजा है। किपल रजत का भतीजा है तो इसका मतलब किपल नीलेश का कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। भतीजा ही तो हुआ, इसका भाई मानो उसका बच्चा तो भतीजा, बहन मानो उसका बच्चा तो भतीजा, तो इसका मतलब कपिल इसका भतीजा अर्थात प्लस होगा। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये मेथड समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? नीले का कपिल से क्या रिश्ता रखती है? एक्चुअल में नीले का नहीं, ये नीलेश है। नीलेश कर दो इसे, नीलेश है, नीले का तो है ही नहीं ना ऊपर कोई। तो ये कह रहा है नीलेश कपिल से क्या संबंध है? नीलेश का कपिल से क्या संबंध है? प्यारे बच्चे, नीलेश का कपिल से संबंध पूछा गया है, तो प्यारे बच्चे माँ ऑप्शन में है नहीं, तो पिता ही ऑप्शन होगा। नीलेश कपिल का पिता होगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब मेरी बात को फिर से सुनो। इसने बोला है कि नीलेश कपिल से क्या संबंध है, यानी नीलेश का कपिल से क्या रिश्ता है, तो भैया नीलेश कपिल का पिता होगा। नीलेश कपिल का पिता होगा। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। किपल है ये। अच्छा ये कपिल नहीं है, किपल है। कपिल रजत का भतीजा है, कपिल नहीं है किपल है। कोई बात नहीं मेरे भाई, किपल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवाल यहां पर पूछ रहा है क्या है, तो भाई ये इसका पिता होगा, ये इसका पिता होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात बताएंगे, क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या सवाल एकदम समझ में आ चुका है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आज का अगला सवाल, एक बार इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बड़ी है, आराम से करना, ठीक है? क्वेश्चन को आराम से करने की कोशिश करना, कोई भी जल्दबाजी नहीं। चलो एक काम करते हैं, अभी पहले इसे रोक लेते हैं, बेसिक से ही चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप इसका आंसर बताओ, अभी आप इसका आंसर बताओ लगभग। हालांकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ी बड़ी है। हाँ, कोई बात नहीं है, इसकी लैंग्वेज भी बड़ी है। चलो कोई नहीं, अब लैंग्वेज बड़ी है तो बड़े भी तो सीखोगे तुम लोग, ऐसे थोड़े छोटे छोटे सीखते रहोगे। क्वेश्चन तो सभी हर एक टाइप की आपको सीखने। चलो बताओ इसका आंसर, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेंगे एक बार, सभी प्यारे साथी करेंगे एक बार जल्दी से आंसर क्या है? पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट बना है बच्चों को। बच्चे कह रहे हैं जी चाचा भी तो हो सकता है। मेरे भाई नीलेश का कपिल से रिश्ता पूछा है, नीलेश ये है, कपिल ये है, तो कपिल से जस्ट ऊपर है नीलेश, तो चाचा कैसे हो जाएगा? पिता ही तो होगा, पिता ही तो होगा मेरे भाई, चाचा कैसे हो जाएगा? पिता होगा, है ना? ठीक है, बोलो इस सवाल का आंसर बोलो। तो सवाल कौन सा था? ये था, स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है।
ध्यान से सुनना क्वेश्चन को बहुत ध्यान से तरीके से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करना। स्वाति अनिल की बहन अक्षरा की बेटी है। तो स्वाति कौन है? सवाल को पढ़ो तरीके से, जल्दबाजी नहीं, तरीके से ईमानदारी से पढ़ो। अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। कहने का मतलब यह हुआ कि एक लड़का है जिसका नाम है अनिल, जिसका नाम है अनिल। सवाल कर रहा है कि अनिल की इकलौती बहन का नाम है अक्षरा। अनिल की इकलौती बहन का नाम है अक्षरा। और अक्षरा की बेटी कौन है? अक्षरा की बेटी कौन है? अक्षरा की बेटी है स्वाति। अक्षरा की बेटी का नाम है स्वाति। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सवाल कह रहा है कि स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है स्वाति। यहां तक क्वेश्चन में किसी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल की मां गौरी है। तो अनिल की मां गौरी है तो अनिल से ऊपर गौरी का नाम लिख दो, अनिल की मां गौरी हो गई। दूसरी बात यह है कि अनिल की मां अगर गौरी है तो फिर प्यारे साथी फिर अक्षरा की मां भी गौरी होगी। मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा नीलेश वाले क्वेश्चन को, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करके दोबारा समझा रहा हूं, इसे करा देता हूं, उसके बाद समझा दूंगा। सवाल कह रहा है कामिनी गौरी की माता है। तो गौरी की माता का नाम है कामिनी, गौरी से ऊपर कामिनी का नाम लिख दो। कामिनी गौरी की माता है। और गौरी किसकी माता का नाम था? अनिल की माता का नाम। सवाल कह रहा है कामिनी के पति गौरव हैं। तो कामिनी के पति गौरव हो गए। तो मैंने कहा कामिनी के पति, क्वेश्चन दरअसल आ नहीं पाएगा, थोड़ा स्पेस कम है, दोबारा यहां थोड़ा इधर से लिख देता हूं। ये मैंने लिखा स्वाति, स्वाति के जस्ट ऊपर अक्षरा का नाम अक्षरा, अक्षरा के जस्ट इधर अनिल का नाम था अनिल। प्यारे साथी अनिल के ऊपर गौरी और गौरी के ऊपर कामिनी। अनिल के ऊपर गौरी यहां पर नाम और गौरी के ऊपर नाम था कामिनी का। और क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि कामिनी के पति गौरव हैं, तो कामिनी के पति का नाम गौरव हो गया। और क्वेश्चन ने बोला पूनम गौरव की सास है। तो गौरव की सास पूनम कब बन सकती है? गौरव की सास पूनम कब बन सकती है? सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब पूनम कामिनी की माता बन जाएगी। भैया पूनम गौरव की पत्नी कामिनी की मां, पत्नी की माता को ही तो पत्नी की माता को ही तो सास कहते हैं। सवाल समझ में आ गया? कह रहा है स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है। ये जो स्वाति है इस गौरव से किस प्रकार संबंधित है? तो गौरव की बेटी कौन है? गौरी। और गौरी की बेटी कौन है? अक्षरा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हुआ, इसने कहा है कि जो इसने यहां पर क्वेश्चन बोला है कि प्यारे साथी पूनम कौन, इसने बोला है स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है। ये जो स्वाति है इस गौरव की कौन है? तो गौरव की बेटी है गौरी और गौरी का बेटी है अक्षरा। तो बेटी की बेटी मतलब पोती, और ये पोती की भी बेटी है, तो पोती की बेटी को पर पोती कहा जाता है। पर पोती कहा जाता है। बी ऑप्शन आंसर होगा। प्यारे बच्चे पर पोती करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर पोती क्यों हुआ फिर से समझ लो। गौरव की बेटी हुई गौरी और गौरी की बेटी हुई अक्षरा, तो बेटी की बेटी कौन? पोती, और पोती की बेटी कौन? पर पोती। यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे इस बात को बढ़िया तरीके से। और दूसरी बात प्यारे साथी, जिन लोगों को यह क्वेश्चन समझ में नहीं आया था उन्हें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं।
क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, फिर से सॉल्व करा देता हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्यारे साथी को। बेसिक से समझना। मैंने आपसे कहा कि केपल रजत का भतीजा है, मान के चलो यहीं से ही शुरू करा दूं। ये हो गया रजत। बहुत आराम से समझना, बिना किसी जल्दबाजी के। जिन लोगों को डाउट है मैं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा डाउट को, आराम से पढ़ूंगा, ध्यान से समझो। केपल रजत का भतीजा है। अच्छा एक बात बताओ, भतीजा कौन होता है? तो भतीजा होता है प्यारे बच्चे, जो हमारे भाई का बेटा है वो हमारा भतीजा है, या हमारी बहन का बेटा है वो हमारा भांजा है। भतीजा भांजा शब्द का प्रयोग एग्जामिनर ब्लड रिलेशन में किताबी तौर पर एक साथ कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश में एक होते हैं। आगे समझेंगे। आगे क्वेश्चन कराए कि केपल रजत का भतीजा है, तो रजत के कोई ना कोई भाई होगा या बहन भी हो सकती है। मान के चलना, अगर मैं 1% ये भी मान के चलूं कि ब्लड रिलेशन में भैया भतीजा इंग्लिश माध्यम के होते हुए लड़की का मतलब बहन का बेटा या भाई का बेटा दोनों को बोल सकता है, तो बोलो, बेशक बोलो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कहा रजत की बहन होगी कोई ना कोई, या रजत का भाई होगा, उसका जो बेटा होगा वो कौन होगा? वो केपल होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हालांकि मुझे अभी ये नहीं पता कि ये जो प्लस या माइनस है, ये रजत मतलब ये जो केपल है ये रजत के भैया का बेटा है कि बहन का बेटा है। थोड़ी देर में ये भी पता चल जाएगा, ना भी चले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है निशा रजत की मां है। निशा रजत की मां है, तो निशा से ऊपर, रजत के ऊपर मैंने निशा का नाम लिख दिया, क्योंकि निशा रजत की मां है, तो माइनस हो गई। यहां तक कोई दिक्कत? कह रहा है कि रमेश के दो बच्चे रजत और नीलेश हैं। रमेश के दो बच्चे हैं रजत और नीलेश, तो इसका मतलब है रजत, तो नीलेश कहां आएगा? सर ये जो प्लस या माइनस आपने लगाया था, इसका मतलब यही नीलेश है, यही नीलेश है प्यारे साथी। क्योंकि रमेश के दो बच्चे हैं रजत और नीलेश, रमेश के दो बच्चे हैं रजत और नीलेश। और प्यारे बच्चे अगर रमेश के बच्चे हैं तो एक बात बताओ, रजत निशा का भी बच्चा है, नीलेश निशा का भी बच्चा है, और रमेश का भी बच्चा है। तो फिर रमेश की और निशा की क्या कर देंगे? शादी, ताकि अपने बेटा ये जो है अपने मम्मी के भी बच्चे बन सकें और अपने पापा के भी बच्चे बन सकें। क्वेश्चन ने आगे बोला है कि नीलेश कपिल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो नीलेश है कपिल के जस्ट ऊपर ही तो है, एक पीढ़ी ऊपर। तो एक पीढ़ी जस्ट ऊपर कौन होता है? पिता होता है। मां भी हो सकता था, बट मां ऑप्शन में नहीं है। और नीलेश नाम से ये भी पता चल रहा है कि ये आदमी का नाम है। तो प्यारे बच्चे, ये उम्मीद करता हूं कि अब आप ये बात समझ गए होंगे। एक बार थम्स अप कर दो कि भैया अब बात समझ में आ गई है कि पिता आंसर क्यों हुआ था इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे साथी बोलो, क्या अब ये बात प्रॉपर समझ में आई है? बताओ भाई। और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बोलो? और कौन से क्वेश्चन में डाउट है बोलो? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने ये समझाया है, कुछ बच्चे यहां पर भी कह सकते हैं कि भैया क्या उल्टा नहीं? बच्चे पहले वाला ही बताना है, स्वाति गौरव से किस प्रकार संबंधित है, तो स्वाति ही बतानी है कि स्वाति कौन है गौरव की। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। क्या आंसर हो सकता है? थोड़ी सी कोशिश करना और बताना करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। क्वेश्चन को तुम लोग उल्टा सीधा जैसा भी हो सके सॉल्व करो जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। आप लोग सॉल्व करो जैसे चाहो, गलत हो तो गलत करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही भी सीख जाओगे, अगर गलत हो रहा है तो गलत करो, लेकिन करो। 1 मिनट का समय है, क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हाँ भाई, सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है, सवाल क्या कहता है, सवाल को गौर से सुनना गुड्डा। सवाल को ध्यान से समझेंगे। सवाल ने क्या आंसर दिया है। सवाल कहता है कि आवाज आ रही है मेरी, आवाज चेक करना। हाँ भाई बताओ। सवाल कह रहा है रमेश मनदीप का पिता है। मानकर चलो, बहुत आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि ये मनदीप है। सवाल ने कहा है कि जो रमेश है वो मनदीप का पिता है, तो रमेश को मनदीप से एक पीढ़ी ऊपर लिखूंगा। रमेश मनदीप का पिता है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? रमेश मनदीप का पिता है तो मनदीप से जस्ट एक पीढ़ी ऊपर रमेश का नाम आया। आगे समझते हैं। रमेश के केवल 2 बच्चे हैं। ध्यान से समझना, रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा तो मनदीप आ ही गया, एक बच्चा और आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मनदीप निहारिका के भाई हैं। बहुत बढ़िया। मनदीप निहारिका के भाई हैं तो निहारिका को मनदीप के पास लिख लो, और निहारिका के भाई का नाम है मनदीप, तो मनदीप हो गए प्लस, और निहारिका तो माइनस ही होगी। निहारिका कभी लड़के का नाम तो हो नहीं सकता। और इसने जो ये एक स्टेप बोला था, कि भैया रमेश के केवल 2 बच्चे हैं, वो स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। रमेश के 2 बच्चे आ चुके हैं, मनदीप और निहारिका। यहां तक कोई दिक्कत? निहारिका कविता की बेटी है। ध्यान से सुनो, निहारिका कविता की बेटी है। यहां पर मुझे देखने में नजर आता है कि निहारिका रमेश की बेटी है। निहारिका रमेश की बेटी है, लेकिन यह कहता है कि निहारिका कविता की बेटी है। तो भैया सीधी सी बात है, रमेश की शादी कर दो कविता से। प्यारे साथी, फिर निहारिका अपनी मम्मी की भी बेटी बन जाएगी और पापा की भी। अनन्या कविता की पोती है। अनन्या कविता की पोती है। सुजीत अनन्या के पिता हैं। तो प्यारे बच्चे, एक बात सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि सुजीत कौन होगा? निहारिका का पति होगा। सुजीत निहारिका का पति होगा और अनन्या निहारिका की बेटी होगी। क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया? क्योंकि इसने बोला था कि अनन्या कविता की पोती है। तो कविता की पोती है अनन्या, तो 2 ही कॉन्सेप्ट बन सकते थे। या तो प्यारे साथी कविता की पोती है तो या तो वो निहारिका की बेटी बने या मनदीप की बेटी बने। लेकिन मनदीप की बेटी क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि उसने बोला है कि सुजीत अनन्या के पिता हैं, तो पिता मनदीप है ही नहीं। तो इसका मतलब मैंने निहारिका की बेटी बनाया और सुजीत की शादी कर दी निहारिका से, ताकि इसकी मम्मी का पति अर्थात पिता बन सके। मुझे बताओ समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? गुड्डा बात आई समझ में? और अनन्या इसकी पोती है तो माइनस लगा दो। सुजीत मनदीप से किस प्रकार संबंधित है? ये सुजीत कौन है मनदीप का? तो मनदीप की बहन निहारिका का पति है। और पति की जो बहन का पति होता है उसे हम जीजाजी कहते हैं। बेटा जीजू ना मिले ऑप्शन में। कभी तुम यूं सोच रहे हो भैया जीजू तो मिला ही ना है ऑप्शन में, जीजू के चक्कर में मत पड़ियो। कभी यूं हो कि भैया हमें तो जीजू ही चाहिए ऑप्शन में। जीजाजी मिले, बहनोई मिले, आंसर सही होगा। बहनोई शब्द का प्रयोग भी कर देता है जीजा शब्द के लिए, कभी कभी बहनोई शब्द भी लिख सकता है। तो बहनोई शब्द आए, जीजा शब्द आए, ये सही है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज समझो। अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ऐसा कैसे संभव है कि बेटी की बेटी पोती हो गई? ऐसा कैसे संभव है कि बेटी की बेटी पोती कर दी आपने? सर हमने तो हमेशा ये पढ़ा है कि गांव में हमने भी देखा है देवती होती है। बेटा मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, पोती शब्द एक्चुअल में बेटा की बेटी होता है। हमारे भी गांव में, तुम्हारे भी गांव में, पूरे समाज में।
लेकिन जब मैं बात करता हूं किताब की, जब मैं बात करता हूं ब्लड रिलेशन की, जब मैं बात करता हूं इस टॉपिक की, तो बच्चों इस चीज के ही चक्कर में मत पड़े रहियो कि पोती शब्द तो भैया सीधा सीधा रिलेशन बेटा का, बेटा की ही बेटी हो सकती है। भैया बेटी की बेटी को भी लिखता है ये, क्योंकि प्यारे बच्चे ग्रैंड डॉटर ही बोलेगा इंग्लिश में दोनों के लिए, तो कई बार ऐसा होता है। रिलेशन अगर आपसे कल को ये पूछने लग जाए, रिलेशन क्वेश्चन ये पूछने लग जाए कि आपकी मौसी के पति, बेटा क्या लगेंगे आपकी मौसी के पति? मैं कहूं पिता लगेंगे, मैं कहूं भाई लगेंगे, मैं कहूंगा चाचा लगेंगे, मैं कहूंगा पुत्र लगेंगे। बताओ क्या आंसर बताओगे? बताओ क्या आंसर बताओगे? आपकी मौसी के पति आपके क्या लगेंगे? तो आप लोग मुझसे कहोगे कि भैया मौसा लगेंगे, और मौसा ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मैं चाचा आंसर नहीं लगाऊंगा? जरूर लगाऊंगा। मेरे दोस्त यही ब्लड रिलेशन होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है, तो इसका मतलब चाचा ही सही होगा, बेशक मौसा ऑप्शन में ना दिया हो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जल्दबाजी में एग्जामिनर गलती करा देता है। सही है, एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन देता है। अब वो क्यों देता है, क्यों नहीं देता, वो मैं नहीं कह सकता, पर मेरा काम है आपको उचित जानकारी देना। सही है प्यारे बच्चे। देखो कुछ लोग कह रहे हैं सर दामाद नहीं हो सकता। बेटा दामाद होता है बेटी का पति। अगर क्वेश्चन यहां पर ये पूछता कि सुजीत का कविता से क्या रिश्ता है, तब दामाद होता, क्योंकि कविता की बेटी निहारिका और निहारिका का पति सुजीत, तब दामाद होता, अभी दामाद नहीं होगा। ठीक है, चलो तो यहां तक आप लोग बेहतर समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चे हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सवाल को ध्यान से समझो, पढ़ो, जानो क्या कह रहा है। बताएंगे भाई। सवाल ने क्या कहा? सवाल ने कहा कि हिम्मत कविता का पति है, तो मैंने यहां पर हिम्मत लिख दिया और हिम्मत को कविता का पति लिखना है। इसका मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हिम्मत जो है वो कविता का पति है, तो प्यारे बच्चे हिम्मत को प्लस बना दिया, कविता को माइनस बना दिया। हिम्मत कविता का पति हो गया। श्रद्धा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है। अब देखो इस लाइन में पूरी में 3 नाम आए, श्रद्धा, रवि और केतकी। लेकिन मुझे यह बताओ क्या यहां पर कोई भी नाम अभी तक आया है? श्रद्धा रवि की बेटी है जिसकी पत्नी केतकी है, हटाओ। कविता श्रद्धा की बहन है, तो ये जो कविता है ये श्रद्धा की बहन है, तो यहां पर श्रद्धा के बराबर में कविता का नाम लिख दूंगा। और इसने कहा है कि श्रद्धा रवि की बेटी है, तो श्रद्धा किसकी बेटी हो गई? रवि की बेटी हो गई। एक और बात ध्यान रखना, अगर श्रद्धा रवि की बेटी है तो कविता भी रवि की बेटी होगी, तो कविता भी रवि की बेटी होगी। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ने आगे कहा है यहां पर कि श्रद्धा रवि की बेटी है जिसकी बहन केतकी है। जैसे जैसे जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं बेटा, जो हो, जो की हो, जबकि हो, जिसका हो, जिसकी हो, जितने भी जैसे शुरू होते हैं उन सब का प्रयोग बाद वाले के लिए ही होता है। तो इसका मतलब क्या है? जिसकी पत्नी केतकी है तो भैया
केतकी किसकी पत्नी, जिसकी पत्नी केतकी है, तो रवि की पत्नी केतकी हो गई, तो रवि के बराबर में केतकी का नाम लिख दो। और अगर पत्नी है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे साथी कि मैं इसे यहां माइनस लिखूंगा, माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। सवाल कह रहा है रवि हिम्मत से किस प्रकार संबंधित है। ये जो रवि है हिम्मत का कौन लगता है, तो प्यारे बच्चे हमें अच्छी तरीके से ये पता है कि हिम्मत की पत्नी है कविता, और कविता का पिता है रवि। तो जो पत्नी का पिता होता है उसे क्या कहते हैं, पत्नी के पिता को हमेशा ससुर कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर है भाई। सही है यहां तक बोलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि आज की क्लास का अगला सवाल क्या है। इस सवाल को ध्यान से समझेंगे, इस सवाल को ध्यान से समझेंगे। बेटा ये क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं इशारे वाले या इस तरीके के लैंग्वेज वाले, ये बिना कॉपी पेन के बहुत आराम से सॉल्व हो जाते हैं। हकीकत मानो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस जल्दबाजी में गलती ना हो पाई। सही है, ध्यान से सुनो कैसे। सवाल में यहां पर किसी का नाम दिया, स्निग्धा नाम है शायद, ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई, ध्यान से सुनना, लास्ट में कह रहा है कि वह किससे मिली, वह किससे मिली, ऐसे कह रहा है, यही है सवाल। कह रहा है वह अपनी मां के इकलौते भाई, तो मां का इकलौता भाई कौन होता है, मां का इकलौता भाई होता है मामा। सही है, मां का इकलौता भाई मामा के बेटे यानी ममेरे भाई की मां यानी मामी के ससुर से मिली, तो मामी का ससुर जो होगा वह किससे मिली, नाना से मिली। सी ऑप्शन राइट है। दोबारा से समझाऊंगा, इससे पहले तुम पढ़ के देखो एक बार, खुद से पढ़ के देखो, बहुत प्यार से, खुद से बहुत प्यार से पढ़ के देखो। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए तो कहना, पढ़ के देखो भाई जल्दी से। पढ़ो, पढ़ते पढ़ते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व हो जाएगा, आराम से पढ़ो, बहुत तसल्ली से। आ जाओ, देखो सवाल को समझो। कह रहा है कि इस बच्ची ने कहा है कि वह अपनी मां के इकलौते भाई। मुझे ये बताओ कि जो मां होती है और जो मां का इकलौता भाई होता है वो मामा ही तो होता है भाई, बोलो हाँ या ना। तो मां का इकलौता भाई यानी मामा के बेटे, मामा के बेटे, तो मामा का बेटा कौन होता है, मामा का बेटा होता है ममेरा भाई, भाई मामा का बेटा। और की मां, तो जो मामा का बेटा है उनकी मां कौन होंगी, तो सीधी सी बात है मामा के बेटा की मां होगी मामी, मामी। और मामी का ससुर है जिससे मुलाकात हुई है, तो मामी का ससुर कौन होगा, मामी का ससुर वो होगा जो मामा का पिता होगा, मामी का ससुर वो होगा जो माता का पिता, सॉरी, मामी का ससुर वो होगा जो मामा का पिता होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है प्यारे गुड्डा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया भैया जी, आंसर आ गया नाना। खत्म कहानी, पढ़ते पढ़ते हो गया होगा। बहुत बढ़िया, वाह सर गजब तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू भाई। भाई बात बताओ समझ में आ रही है, बहुत शानदार, गजब गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, अगला सवाल। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करने की कोशिश करो जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार करने की कोशिश करो, क्या आंसर होगा।
गुरुजी माँ कसम आज तो पढ़ने में मजा आ गया, थैंक यू एंड लव यू सर जी। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, गजब आंसर है प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। करने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन को बढ़ाओ भाई आगे, बताओ जल्दी से, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या है, करो कोशिश। बोलो भाई जल्दी से, आ पा रहा है कोई आंसर? कोई आंसर हो पा रहा है क्या? चलो गुड्डा आ जाओ सवाल पे। मंच पर एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा, मान के चलो थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो कि कोई नूर नाम का व्यक्ति है, वो कहता है वह मेरे पिता की पत्नी। तो ये बताओ नूर के पिता, नूर के पिता की पत्नी, नूर की कौन हो गई? मां के दामाद की पत्नी है, तो मां का दामाद कौन होगा? मुझे ये बताओ कि नूर, जैसे मान के चलो एक आदमी है, जैसे मान के चलो एक छोटी सी बात समझ लेता हूं कि जो नूर है कह रहा है कि वह मेरे पिता की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी मेरी मां हो गई, मेरी मां हो गई। और मेरी मां का दामाद कौन होगा? मेरी मां का दामाद होगा मेरी बहन का पति। बोलो हाँ या ना, मेरी बहन का पति ही तो मेरी मां का दामाद होगा, मेरी बहन का जो पति होगा वो मेरी मां का दामाद होगा। तो ये कह रहा है कि जो दामाद है उसकी पत्नी है, तो सीधी सी बात है अगर मां के दामाद की पत्नी है तो नूर की बहन ही तो हुई। बोलो भाई, नूर की कौन हुई? बहन हुई। बताएंगे क्या ये बात समझ में आई? आंसर होगा कौन प्यारे बच्चे? बहन सही आंसर होगा, करेक्ट जवाब होगा, बहन सही आंसर होगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो इसका आंसर, सभी प्यारे साथी एक बार बोलो इसका आंसर क्या होगा। सवाल को ध्यान से समझो क्या कह रहा है, और प्यारे गुड्डा इस सवाल का आंसर क्या होगा बताओ। एक औरत की ओर इशारा करते हुए रीना बोली, वो मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो सीधी सी बात है, ससुर की इकलौती बेटी है तो पति की कौन हुई? बहन हुई। पढ़ते पढ़ते आंसर खत्म, पढ़ते पढ़ते आंसर खत्म हो जाएगा, कोई भी दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है प्यारे साथी। क्वेश्चन ने सीधा सा कॉन्सेप्ट बोला है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी है। तो ससुर की इकलौती बेटी, एक चीज सोचो, ससुर कौन होता है? ससुर होता है जो पति के पिता होते हैं, तो पति के पिता की बेटी पति की बहन ही तो हुई, तो वो उसकी कौन हुई? ननद हुई। और वो उसकी कौन हुई? भाभी हुई। उन दोनों में क्या रिश्ता हुआ? ननद भाभी का हुआ। प्यारे बच्चे भाभी ऑप्शन में नहीं है, ननद आंसर है डी ऑप्शन, ननद आंसर है डी ऑप्शन। और जिस बच्चे को दिक्कत थी इस वाले क्वेश्चन में, कौन सा क्वेश्चन था वो जिसमें बच्चा दिक्कत बता रहा था? हाँ, कौन सा क्वेश्चन था वो? अभी कमेंट कर रहा था एक बच्चा, हाँ ये वाला। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें एक बच्चा बोला रहा था भैया पर पोती की बेटी भी तो हो सकती है। बेटा पर पोती की बेटी इसलिए नहीं हो सकती, पर पोती की बेटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि प्यारे बच्चे यहां पर एक पीढ़ी और नीचे आती तब पर पोती की बेटी होती। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चे आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। और लास्ट में जाते जाते प्यारे बच्चे एक बार आप लोगों को बता देता हूं,
अगर आप में से कुछ को पता ना हो, जो रीजनिंग का हमारा फाउंडेशन बैच है प्यारे बच्चे, % डिस्काउंट मिलेगा और आज रात 12 बजे के बाद ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, फिर आपको ये बैच पूरी फीस में ही लेना पड़ेगा। दूसरी बात प्यारे बच्चे, ये एक ऐसा बैच है जिससे आप अपने हर एक एग्जाम को कवर कर सकते हैं, यानी कि रोज रोज रीजनिंग पढ़ने की समस्या अलग अलग एग्जाम के लिए एकदम खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैच में मात्र 399 रुपये में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने भाई बहनों को भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चे इस बैच की वैलिडिटी पूरे 1 साल है। 1 साल ये बैच आपके पास रहेगा प्यारे बच्चे। कोई भी क्लास जिसे मैं पढ़ाऊंगा वो रिकॉर्ड रहेगी, 1 साल तक बैच आपके पास रहेगा। और प्यारे वीर, अगर मैं इस बैच की बात करूं तो कल सुबह 11 बजे से एप्लीकेशन पर यह बैच चलेगा। तो जो भी प्यारे साथी चाहते हैं कि एक ऐसा बैच हो जिससे ओवरऑल हमेशा के लिए रीजनिंग की टेंशन खत्म हो जाए, तो ये वो बैच है, रीजनिंग का स्पेशल बैच, जिसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए जिंदगी में दोबारा से रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये बैच कैसे खरीदें? मैं खरीदना चाहता हूं। प्यारे बच्चे, एप्लीकेशन सभी लोग चलाते हैं, RWA एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो ऑल कोर्स में जाकर आपको इस तरीके से ये बैच मिलेगा। आप वहां जाना, लेकिन इतना जरूर है कि प्यारे बच्चे आप लोगों को वो 499 रुपये शो करेगा, बट आप लोग SAN20 कूपन कोड लगा देना। कूपन कोड लगाओगे तो ये 399 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, 1 ईयर वैलिडिटी है, लगभग 3.5 महीने के आसपास में ये समाप्त होगा। 1.5 घंटे प्रतिदिन इसमें क्लास चलेगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, यानी कि कल। और प्यारे बच्चे जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।